हेलो फ्रेंड्स। आज हम रियलिज्म पे चर्चा करेंगे। रियलिज्म का मतलब है यथार्थवाद। रियलिज्म इज ए लिटरेरी मूवमेंट इमर्ज्ड ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी इन यूरोप। रियलिज्म जो है यह एक साहित्यिक आंदोलन है जो 19वीं शताब्दी में यूरोप में उभरा या विकसित हुआ। It believes in depicting life with complete and objective honesty। यह जो यथार्थवाद है, रियलिज्म है, यह मानवीय जीवन को बहुत ही पूर्ण तरीके से और वस्तुनिष्ठ तरीके से प्रस्तुत करता है, उसका चित्रण करता है। It is एसोसिएटेड विद प्रोज फिक्शन। यह प्रोज फिक्शन से जुड़ा हुआ है। जो यथार्थवाद है, रियलिज्म है, इसकी उपस्थिति प्रोज फिक्शन में ही दिखती है, नोवेल्स में ही दिखती है। इट इज ऑल्सो यूज्ड टू डिजिग्नेट ए मोड ऑफ रिप्रेजेंटिंग ह्यूमन लाइफ एंड एक्सपीरियंसेज। यथार्थवाद का, रियलिज्म का अर्थ दो तरह से होता है। एक तो प्रोज फिक्शन में और दूसरा वैसी रचना, वैसा क्रिएशन जिसमें ह्यूमन लाइफ के अनुभवों को व्यक्त किया जाता है। रियलिज्म इज अपोज्ड टू रोमांस विच इंक्लूड फैंटेसी, एडवेंचर, पिक्चर्स्क्यू एंड हीरोइक डीड्स। जो साहित्यिक आंदोलन है रियलिज्म, यह रोमांस से भिन्न है। रोमांस भी एक तरह की साहित्यिक कृति है, लिटरेरी क्रिएशन है, मगर इसमें जो कहानी होती है, जो इसका जो लिखने का तरीका होता है, वो यथार्थवाद से, रियलिज्म से काफ़ी अलग रहता है। इसमें रोमांस में फैंटेसी, कल्पनापूर्ण जीवन, एडवेंचर, वीरतापूर्ण कारनामे, हीरोइक डीड्स, हीरोइक कारनामे और पिक्चर्स्क्यू क्वालिटी होती है। लेकिन यथार्थवाद इससे अलग है। यह मानवीय जीवन को जो जैसा है एज इट इज प्रस्तुत करता है। इट इज इंस्पायर्ड बाय मार्क्सिज्म। जो यथार्थवाद है, रियलिज्म है, यह मार्क्सिज्म से प्रभावित है, वो उससे इंस्पायर्ड है। जब यूरोप में मार्क्सिज्म का उदय हुआ तो उसकी अभिव्यक्ति उपन्यास के माध्यम से हुई, जिसे हम रियलिज्म कहते हैं। रियलिज्म डिस्क्राइब्स द लाइफ ऑफ वर्किंग क्लास और द लोअर क्लास। रियलिज्म में जीवन के जो मजदूर वर्ग है, जो वर्किंग क्लास है, या जो समाज के निचले तबके के लोग हैं, उनका उल्लेख किया जाता है। Realism spread in many European countries including England। जो यथार्थवाद है, रियलिज्म है, यह यूरोप के बहुत से देशों में फैला, जिसमें इंग्लैंड भी एक है। द पायनियर्स ऑफ रियलिस्टिक फिक्शन आर बाल्जाक फ्रॉम फ्रांस, जॉर्ज इलियट इन इंग्लैंड, विलियम डीन हॉवेल्स इन अमेरिका एंड प्रेमचंद इन इंडिया। ये कहता है कि जो बाल्जाक है वो फ्रांस का है, जॉर्ज इलियट इंग्लैंड की हैं, विलियम डीन हॉवेल्स जो है वो अमेरिका के हैं, और प्रेमचंद जो भारत के बहुत बड़े हिंदी साहित्यकार हैं वो भारत के हैं। ये सभी
जो रियलिस्टिक नोवेल है ये उसके पायनियर्स है, मतलब वो उसके अगुआ हैं। इन्होंने ही सबसे पहले इस तरह के उपन्यासों की रचना शुरू की, इस तरह के प्रोज फिक्शन को लिखा। हियर आर सम इंस्टांसेज ऑफ रियलिस्टिक नॉवेल्स विच आर एज फॉलोज: प्रेमचंद से गोदान, विलियम डीन हॉवेल्स ए मॉडर्न इंस्टांस, जॉर्ज इलियट्स मिडिल मार्च। अब यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए गए हैं कि कौन सी रचनाएं हैं जो रियलिस्टिक नोवेल के अंतर्गत आती हैं। तो वो हैं प्रेमचंद का गोदान, विलियम डीन हॉवेल्स का ए मॉडर्न इंस्टांस और जॉर्ज इलियट का मिडल मार्च। तो ये थी आज की प्रस्तुति। इसमें हमने रियलिज्म को प्रस्तुत किया। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप हमें बताएं, आप हमें फीडबैक दें ताकि हम और इम्प्रूव कर सकें। वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद।